Good morning, students. I am your English teacher Sushmita ma'am. Today we will continue our first lesson, that is the best Christmas present in the world. We will continue with part number 3. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. अब मैंने उस लेटर को अच्छे से फोल्ड करके फिर से उस लिफाफे में रख दिया और पूरी रात मैं जगता रहा। पर मुझे पता था कि सुबह उठ के मुझे क्या करना है। आई ड्रॉव इन टू ब्रिडपॉट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। मैं ब्रिडपॉट के लिए निकल चुका था, जो थोड़ी ही दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the window boarded up. अब मैंने एक लड़के को पूछा जो अपने डॉग के साथ जा रहा था, उसको पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है, हाउस नंबर 12। अब जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वो पूरा घर जो है वो पूरी तरीके से जल गया था। उसके जो रूफ है वो भी, उसमें भी गैपिंग आ गए थे, जो विंडो है वो भी पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabout of Mrs. McPherson. Oh yes, said the old man in his sleepers. He knew her very well. अब उन्होंने पास के घर में खटखटाया और पूछा कि मिसेस मैकपार्सन कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा, हाँ, वो ओल्ड मैन ने कहा, यस, मैं पहचानता हूँ उनको बहुत ही अच्छी तरीके से। A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be. Wasn't she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. अब मैंने कहा कि हाँ, बहुत ही अच्छी लेडी है वो। अब तो उनकी एज हो चुकी है, 101 ईयर्स की है, पर पता नहीं कैसे उनके घर पे आग लगी। No one really knew how the fire had started. किसी को पता ही नहीं है कि उस घर में आग कैसे लगी। But it could well have been candles. शायद वो कैंडल्स की वजह से। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. अब वो शायद कैंडल्स की वजह से, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगा है। The fireman had caught her out just in time. जो फायरमैन थे उन्होंने सही समय पर उनको बाहर निकाला। She was in a nursing house now, she told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. उन्होंने कहा कि हाँ, वो बच्ची है, अभी वो नर्सिंग हाउस में है, जो बर्लिन हाउस ऑन डॉर्चेस्टर रोड में थोड़ी ही दूर साइड में टाउन में है। I found Burlington House nursing home easily enough. There was a paper chain up in the hallway, and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. I said I was friend to come to meet Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. अब वो वहाँ पर पहुँचे, नर्सिंग होम में बहुत ही पास में, उनको जल्दी से मिल गया था। वहाँ पर पूरे हॉल में पेपर चेन यानी पेपर से बने हुए डेकोरेट करने के लिए जो स्पेशली क्रिसमस में लगाए जाते हैं, और पूरी सारी तरफ उनके यहाँ पर कॉर्नर के क्रिसमस कॉर्नर पे लोबस्टैंड एंगल यानी अनइवनली एंगल्स अच्छे से सजाए गए थे। और उन्हें कहा कि मैं फ्रेंड हूँ मिसेस मैकपार्सन का, उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैंने वहाँ से डाइनिंग रूम से देखा कि सभी ने पेपर हैट पहना हुआ है और वो गाना गा रहे हैं। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। अब मैट्रॉन यानी जो बूढ़ियाँ होती हैं उनको मैट्रॉन कहा जाता है, वो सब मुझे देख रहे थे और बहुत ही खुश लग रहे थे। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई। यह माइंस पाई यानी क्या होता है, एक स्वीट पाई जो ड्राई फ्रूट से बना होता है। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर
मिसेस मैकपार्सन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स। उन्होंने कहा, वो थोड़ी मुझे कॉरिडोर पे लेके गए और कहा कि वो मिसेस मैकपार्सन हमारे साथ नहीं बैठे हैं। शी टोल्ड इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छे से रेस्ट करने की ज़रूरत है। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। अब उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है और वो अकेली रहती हैं और कोई मिलने भी नहीं आता। मुझे लगता है आप जब उनको मिलोगे तो वो बहुत ही हैप्पी होंगे। शी टुक मी इन टू अ conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। उन्होंने मुझे conservatory यानी एक रूम with a glass roof and walls often built on to the outside of a house यानी मकान के बाहर की ओर बना कांच निर्मित कक्ष वे वो मुझे वहाँ पर छोड़ के गए। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded on in her lap। वो अपने हाथ जो है वो फोल्ड करके व्हील चेयर पर बैठे थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विप्सी बन। उन्होंने बन सिल्वर उनके यानी पूरे बाल वाइट हो चुके थे और उन्होंने एक बन विप्सी बन यानी बहुत ही अच्छे से एक बन उन्होंने हेयर स्टाइल किया हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो अच्छे से वो गार्डन में देख रहे थे, स्टेयरिंग कर रहे थे। हेलो आई सेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। मैंने कहा हेलो और उन्होंने पीछे मुड़ के मुझे देखा। वैकेंटली यानी बहुत ही उदास मूड में। पर हैप्पी क्रिसमस कॉनी। मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर। मैं कुछ कर रहा था तब मुझे एक ये चीज़ मिली, मुझे लगता है ये आपकी है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं उनके साथ बात कर रहा था मुझे उनकी नज़र मुझसे हटी ही नहीं। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। और मैंने वो जो ओपन करके उनको वो लेटर दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप। उस समय उन्होंने नज़रें उठाई और देखा। विथ रिकॉग्नाइजिंग एंड हर फेस बिकम सफर्स्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और थोड़ी देर के लिए उनके जो फेस में बहुत ही हैप्पीनेस दिखाई दे रहा था। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने उनको सारी बात बताई कि मुझे वो डेस्क कहाँ से मिला, मुझे ये चीज़ कहाँ से मिली, पर मुझे लग रहा था कि वो मेरी बात सुन नहीं रहे थे। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरिंग विथ हर फिंगर टिप्स। थोड़ी देर के लिए वो कुछ भी नहीं बोले और वो जो लेटर है उसके ऊपर अपना हाथ सरफेस पे वो धीरे धीरे घुमा रहे थे। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। थोड़ी देर के लिए वो होश में आए और तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स। उनकी आँखें जो थी वो पानी से आंसू से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू डिड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि मैं क्रिसमस पे आ जाऊंगा डियरेस्ट, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा हाँ चलो आप आ गए हो तो यही मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा क्रिसमस का। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। और तुम मेरे पास बैठो जिम। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास बैठो, बिठाया और मुझे मेरी चिक पे किस किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लेटर्स मैं रोज़ पढ़ती हूँ और आज मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। और वो जो लेटर जब भी मैं पढ़ती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे आसपास ही हो। एंड नाउ यू आर। और आज तो तुम हकीकत में हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। वुड यू डू दैट फॉर मी। आज तो आप मेरे पास ही हो, अब आप मेरे लिए आप ये लेटर पढ़ सकते हो। जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, आई डिड लव दैट सो मच। जिम डियर, प्रियली जिम, आज आप ये पढ़ के सुना, मुझे आपकी आवाज़ बहुत ही पसंद है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपान ऑल अराउंड। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान। अब मैंने आपकी इसके बाद ये लेटर पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा चाय पियेंगे
और तुम्हारे लिए जो क्रिसमस केक बनाया है जो आपके बहुत ही फेवरेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।